बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि वह दोनों मोमिन हैं या नहीं। बाज़ उलमा उन दोनों को मोमिन नहीं मानते और बाज़ उलमा ने इस मसले में तवक्कुफ़ किया और फरमाया कि उन दोनों को मोमिन या काफिर कहने से ज़बान को रोकना चाहिए और इसका इल्म खुदा के सुपुर्द कर देना चाहिए। मगर अहले सुन्नत के उलमा मुहक्किकीन मसलन इमाम जलालुद्दीन सुयूती व अल्लामा इब्न हजर हैतमी व इमाम कर्तबी व हाफिज अलशाम इब्न नासिरुद्दीन व हाफिज शमसुद्दीन दमश्की व काजी अबू बकर इब्न अल अरबी मालिकी व शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी साहब अलाकैल मौलाना अब्दुल हक मुहाजिर मदनी वगैरह रहमतुल्लाह अलैहिम का यही अकीदा और कौल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप दोनों यकीनन बिलाशुबह मोमिन हैं। चुनांचे इसमें हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का इरशाद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को मोमिन ना मानना ये उलमाए मुतक़द्दीन का मसलक है, लेकिन उलमाए मुताखरीन ने तहक़ीक़ के साथ इस मसला को साबित किया है कि हुजूर के वालिदैन बल्कि हुजूर के तमाम आबा व अजदाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक सब के सब मोमिन हैं। और उन हज़रात के ईमान को साबित करने में उलमाए मुताखरीन के 3 तरीक़े हैं। अव्वल ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और आबा व अजदाद सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, लिहाजा मोमिन हुए। दोम ये कि तमाम हज़रात हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले ही ऐसे ज़माने में वफ़ात पा गए जो ज़माना फितरत कहलाता है और उन लोगों तक हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत ईमानी पहुँची ही नहीं, लिहाजा हरगिज़ उन हज़रात का कोई काफिर नहीं कहा जा सकता, बल्कि उन लोगों को मोमिन ही कहा जाएगा। सोम यह कि अल्लाह ताला ने उन हज़रात को जिंदा फरमाकर उनकी कब्रों से उठाया और उन लोगों ने कलमा पढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम की तस्दीक की। और हुजूर के वालिदैन को जिंदा करने की हदीस अगरचे बजाते खुद ज़ईफ़ है, मगर उसकी सनद इस कदर कसीर है कि यह हदीस सही और हसन के दर्जे को पहुँच गई है। और ये वो इल्म है जो उलमाए मुक्तदीन पर पोशीदा रह गया, जिसको हक़ ताला ने उलमाए मुताखरीन पर मुनकशिफ फरमाया और अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसे फजल से अपनी रहमत के साथ हाजिर फरमा लेता है। और शेख जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले में चंद रसायल तसनीफ़ किए हैं और उस मसले से दलीलों से साबित किया है और मुखालिफिन के शुबहात का जवाब दिया है। इसी तरह खातमतुल मुफस्सिरीन हज़रत शेख इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह का बयान है। इमाम कर्तबी ने अपनी किताब तज़किरा में तहरीर फरमाया है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब हज्जतुल विदा में हम लोगों के साथ लेकर चले और बहून की खाई पर गुजरे तो रंजो गम में डूबे हुए रोने लगे और हुजूर को रोता देखकर मैं भी रोने लगी। फिर हुजूर ऊँटनी से उतरे और कुछ देर के बाद मेरे पास वापस तशरीफ़ लाए तो खुश मुस्कुराते हुए तशरीफ़ लाए। मैंने दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों, क्या बात है कि आप रंजो गम में डूबे हुए और ऊँटनी से उतरे और वापस लौटे तो सादा व फरहा मुस्कुराते हुए तशरीफ़ फरमा हुए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने वालिदा हज़रत आमिना की कब्र की ज़ियारत के लिए गया था और मैंने अल्लाह ताला से सवाल किया कि उनको ज़िंदा फरमा दे, तो खुदावंद ताला ने उनको ज़िंदा फरमा दिया और वो ईमान लाए और
नजायर में है कि हर वह शख्स जो कुफ्र की हालत में मर गया हो उस पर लानत करना जायज़ है। बहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के क्यों कि उस बात का सबूत मौजूद है कि अल्लाह ताला ने उन दोनों को जिंदा फरमाया और दोनों ईमान लाए। यह भी जिक्र किया गया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने माँ बाप के कब्रों के पास रोए और एक खुश्क दरख्त जमीन में बो दिया। फिर फरमाया या कि गिरिया व दरख्त हरा हो गया तो ये इस बात की अलामत होगी कि उन दोनों का ईमान लाना मुमकिन है। चुनांचे वह दरख्त हरा हो गया। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से वह दोनों अपनी अपनी कब्रों से निकलकर इस्लाम लाए और फिर अपनी अपनी कब्रों में तशरीफ़ ले गए। और उन दोनों का जिंदा होना और ईमान लाना अक़लन मुहाल है ना शरअन, क्योंकि कुरान शरीफ से साबित है कि बनी इसराइल के मकतूल ने जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया। उसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से भी चंद मुर्दे जिंदा हुए। जब यह सब बातें साबित हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के जिंदा होकर ईमान लाने में भला कौन सी चीज़ माना हो सकती है। और जिस हदीस में ये आया है कि मैंने अपनी वालिदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त तलब की तो मुझे उसकी इजाज़त नहीं दी गई, यह हदीस हुजूर के वालिदैन के जिंदा होकर ईमान लाने से बहुत पहले की है, क्योंकि हुजूर के वालिदैन का जिंदा होकर ईमान लाना हुज्जतुल विदा के मौका पर हुआ है, जो हुजूर के विसाल से चंद ही माह पहले का वाक़या है। और हुजूर के मरातब दर्जात हमेशा बढ़ते ही रहे। तो हो सकता है कि पहले हुजूर को खुदावंद ताला ने यह सब हासिल अता फरमाया था कि आपके वालिदैन मुसलमान हों, मगर बाद में उस फजलो शर्फ से भी आपको सरफराज फरमा दिया कि आपके वालिदैन को साहिब ईमान बना दिया। और काजी इमाम अबू बकर बिन अल अरबी मालिकी से यह सवाल किया गया कि एक शख्स ये कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद जहन्नम में है, तो आपने फरमाया कि यह शख्स मलऊन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लाअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरत। अहज़ाब। तर्जुमा यानी जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को ईजा देते हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया व आखिरत में मलऊन कर देगा। हाफिज़ शम्सुद्दीन दमश्की अलैहिर्रहमत ने इस मसले को अपने नातिया अशआर में इस तरह बयान किया है। हब्बल्लाहु नबिय्यन मजीदुन फदले अला फदले व काना बिही रऊफ़न। अल्लाह ताला ने नबी को फजल से भी बढ़कर फजीलत अता फरमाई है और अल्लाह ताला उन पर बहुत मेहरबान है। फ़ाहुया उम्मतु व कजा अबाहु ले ईमान बिही फदलन लतीफ़ा, क्योंकि खुदावंद ताला ने हुजूर के माँ बाप को हुजूर पर ईमान लाने के लिए अपने फजल लतीफ़ से जिंदा फरमाया। फ़सल्लमल काल कदीम बिही कदीरा व इन कानल हदीस बिही दईफ़न। तो तुम उस बात को मान लो, क्योंकि खुदावंद कदीम इस बात पर कादिर है, अगरचे ये हदीस ज़ईफ़ है। साहिबुल अक़लील हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहाजिर मदनी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने तहरीर फरमाया कि अल्लामा इब्न हजर हैतमी ने मिशकात शरीफ की शरह में फरमाया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को अल्लाह ताला ने जिंदा फरमाया, यहाँ तक कि वह दोनों ईमान लाए और फिर वफ़ात पा गए। ये हदीस सही है। और जिन मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही बताया है उनमें इमाम कतबी और शाम के हाफिजुल हदीस इब्न नासिरुद्दीन भी हैं, और उसमें तान करना बेमहल और बेवजह है, क्योंकि
उम्मात और खुसूसियात की शान ही यह है कि वह कवायद और आदात के खिलाफ हुआ करती हैं। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान वालिदैन का मौत के बाद उठकर ईमान लाना, यह ईमान उनके लिए नाफा है, हालांकि दूसरे के लिए यह ईमान मुफीद नहीं है। इसी की वजह है कि हुजूर के वालिदैन को निस्बत रसूल की वजह से जो कमाल हासिल है वह दूसरों के लिए नहीं है। और हुजूर की हदीस लायतसवरी माफुल अबुआई, काश मुझे खबर होती कि मेरे वालिदैन के साथ क्या मुआमला किया गया है, के बारे में इमाम सुयूती ने दुर्र मंसूर में फरमाया कि यह हदीस मुरसिल और ज़ईफ़ुल असनाद है। बाहर कैफ मंदरजा वाला फितना बासात जो मोतबर किताबों से लिए गए हैं उनको पढ़ लेने के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना अक़ीदत और ईमानी मोहब्बत का यही तकाजा है कि हुजूर के वालिदैन और तमाम आबा व अजदाद बल्कि तमाम रिश्तेदारों के साथ अदब व एहतराम का इल्तिज़ाम रखा जाए। बाखबर उन रिश्तेदारों को जिनका काफिर व जहन्नमी होना तो कुरान हदीस से यकीनी तौर पर साबित है, जैसे अबू लहब और उसकी बीवी हमालतुल हतब। बाकी तमाम कुराबत वालों को अदब महफूज रखना लाजिम है, क्योंकि जिन लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत कुराबत हासिल है और उनकी बेअदबी व गुस्ताखी यकीनन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ईजा रसानी का बाइस होगा। और आप कुरान का फरमान पढ़ चुके कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को ईजा देते हैं वह दुनिया व आखिरत में मलऊन है। इस मसले में आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां साहब क़िबला बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुहक्किकाना रिसाला ये भी है, जिसका नाम शुमूलुल इस्लाम लाअबा अल किराम है, जिसमें आपने निहायत ही मुफस्सिल व मुदल्लिल तौर पर यह तहरीर फरमाया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद मुवहिद व मुस्लिम हैं। अल्लाह ताला आलम।